दिन बुधवार, आज गोवर्धन पूजा है। भगवान ने आज के दिन गोवर्धन की पूजा की थी और आज के दिन श्री रसिकनाथ प्रभु प्रकट हुए थे। रसिकनाथ बहुत बड़े महान वैष्णव हुए और आज बलिदत्त राज पूजा भी है। बलि पूजा भी आज ही है। तो प्रभुपद कृपा से प्रभुपद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए। आई वांट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। तो हमारे दिव्य अति दिव्य प्रभुपाद क्वालिटी चाहते थे, क्वांटिटी नहीं। अच्छे गुण अगर एक में भी अर्जित हो गए तो वो सबका उद्धार कर सकता है दुनिया का। प्रभुपाद में देखो सद्गुण थे और प्रभुपाद ने बिल्कुल जीरो से काम शुरू किया, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। एक बार मैंने एक उदाहरण दिया था, अभी नए लोग हैं। एक हमारे से तबला बजाने वाला था, मृदंग बजाता था, गुजर गया बेचारा। तो वो मुझे दिल्ली में एक घर में ले गया। वो जो घर की माता थी वो निरंकारी थी या राधे स्वामी थी, कुछ ऐसा ही था। उसको हमने थोड़ा प्रचार किया माता को। कहती मेरी माँ भी भक्त थी भगवान की। अंदर से एक मूर्ति ले आई बड़ी सुंदर कृष्ण की। मान के तू तो अभी कृष्ण भक्ति करती नहीं, हमें देखे ये नहीं दूंगी माँ। मैंने वहां क्या करने जाती है तुम, जब तेरी माँ भक्त थी कृष्ण की, तू माँ निरंकारियों के पास क्या करने जाती है? उसका जवाब क्या था, ध्यान से सुनना। कहते वहां बहुत लोग जाते हैं। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वो ठीक होती है जगह। जहाँ भीड़ भाड़ का मतलब भेड़ चाल, बड़ी भीड़ भाड़ है तो भेड़ चाल है। हमें शुद्ध भक्त बनना। प्रभुपाद जी की इच्छा ये थी, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी हमारे 50 साल संन्यास के हो जाएंगे इसी नवंबर में। कब, कितने नवंबर? 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1975 को प्रभुपाद जी ने हमें संन्यास दिया था। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा मतलब तब 5 नवंबर नहीं होंगे। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा को प्रभुपाद जी ने मुझे संन्यास दिया था बम्बई में। मेरी पहली, दूसरी और संन्यास दीक्षा सभी बम्बई में हुई थी। तो उनकी कृपा से 50 साल निकल गए। अभी कितने बाकी हैं ये तो वही जानते हैं। तो प्रभुपाद एक इतने विलक्षण संत हुए कि जिस चीज से हम लोग वंचित हो रहे थे, ये भक्ति जो है ना, और कृष्ण भगवान जो हैं, ये भारत में ही और कहीं नहीं, किसी देश में नहीं। इस ब्रिज में भगवान प्रकट हुए। मथुरा की कंस की जेल में, मथुरा भी ब्रिज में है। और भगवान ने विविध लीलाएं की। जन्म लेते ही देव की माँ, पहले उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए देव की वसुदेव को। तो देव की माता कहती हैं मैं तो आपका बाल रूप देखना चाहती हूँ। भगवान बाल बन गए, छोटे बन गए और कहा कि मुझे यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। क्योंकि कंस का भय था ना, कंस बड़ा दुष्ट था। अभी तक कंस द्रौपदी माता के 6 बच्चों को मार चुका था।
साथ में जो थे वो बलराम थे, उनका देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर भगवान की इच्छा से, भगवान की योग माया ने किया था। तो भगवान ने कहा कि मुझे वहां छोड़ाओ, वहां से कन्या को ले आओ। कंस जो था बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा काल जन्म लेगा, जन्म लेते ही मैं मार दूंगा। मूर्ख लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मार सकता। और जो दुष्ट लोग हैं, बड़े दुष्ट, जैसे कंस आदि, कंस या रावण, वो भगवान के हाथों मरते हैं। याद रखो, जो भगवान के हाथों मरते हैं ना, उनका भी ये सौभाग्य है। एक बार परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को प्रश्न किया, कहा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कैसे? कहते अपने भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दुष्टों को मार देते हैं। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान के हाथों जो राक्षस मरते हैं उनकी भी भगवान सदगति करते हैं। अब जैसे देखो, पूतना, कौन थी पूतना? राक्षसी। राक्षस भेष भी बदल लेते हैं, बड़ी सुंदर बन के आ गए, जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी नीचे उतरो आई हो। और उससे पहले कई ब्रजवासियों के बच्चे मार चुकी थी वो। तो ये कब शुरू किया उसने? कंस को चिंतित देखा। कंस उसका राजा था, कंस भी जो है राक्षसों का ही राजा था। तो महाराज आप चिंतित क्यों रहते हैं इतने? ऐसा है पूतना, मुझे जो है जन्म लेने वाला, मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, मैं मार दूंगी उसको। कैसे मारे भगवान को? उसने जितने ब्रजवासियों के बच्चे मारना शुरू कर दिए। पर ये ऐसी तिथि में बताया है। आखिर पहुंच गई यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ, भेष बदल कर ऐसे भेष बनाया है जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी जी नीचे आ गई हूँ। भक्त भोले भाले होते हैं। यशोदा मैया भोली वाली, रोहिणी माता बलराम जी की माँ वो भी भोली वाली। असल में कृष्ण बलराम दोनों देवकी के ही बेटे हैं। बात ध्यान में आई आपके? नहीं, क्योंकि सातवां गर्भ था तो भगवान की इच्छा से ये स्थानांतर करवा दिया था रोहिणी के गर्भ में। पहले देवकी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में भगवान। तो भगवान ने जो है कहा वहाँ मुझे छोड़ के आओ, वहाँ कन्या को लेके आओ। कैसे जाएं? भगवान की जैसे पहरेदार सो गए, ताले ऑटोमेटिक सब खुल गए। अभी वसुदेव जी अपने भगवान को, अपने लाल को, कहते हैं सूप जो होता है ना, छज, क्या कहते हैं उसको? सूप, उसमें डाल कर ले गए थे। टोकरे में नहीं, सर पे उठा कर ले गए। तो यमुना जी पार करने की वो जगह बनाई है, वहाँ पर वसुदेव जी खड़े हैं, सर पर भगवान हैं। वो जगह रेनोवेट की है, वहाँ आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। जहाँ हमने दर्शन किए थे उस जगह का नाम पता नहीं क्या है, कोयलो घाट पे आप जाओ, वहाँ आपको वसुदेव जी का सुंदर विग्रह दिखेगा, भगवान को सर पे उठाया हुआ उस घाट से। कोयलो घाट। नहीं, उन्होंने कहा था मेरे बेटे को बचाओ, कोयलो घाट, इसलिए उसका नाम कोयलो घाट पड़ा। अरे भगवान को कौन मार सकता है? लेकिन भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो वहाँ से के आगे यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। माँ अभी अपना नींद में थी। भगवान ने क्या किया, अपना वसुदेव जी ने क्या किया, कन्या को उठाया और अपने लाल को वहाँ रख दिया। लेके आए, जब आगे तो पहरेदार उठ गए, ताले लग गए। तब
कन्या रोने लगी। जब रोने लगी तो कंस को सूचित किया, भाई 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। तो देवकी माता कहती है, भैया ये तो कन्या है। आकाशवाणी झूठी हुई, आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। तेरे को खत्म करने के लिए सभी काले चल रहे हैं। 8वां तो बालक था, कन्या। अच्छा कोई भी दे मेरे को, कह मैं तेरे बेटे से इसकी शादी कर दूंगा, मत मार इसको। छीन के ले गया कन्या को, लेकर जैसे पटकने लगा हाथ से छूट कर ऊपर चली गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो अष्टभुजा दुर्गा माता की। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। तो भगवान ये सब विविध लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए। तो हमारा काम क्या है, याद रखो, इस दुनिया में हमने कुछ नहीं करना। क्या क्या क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के हैं। ये सच है या झूठ है? पर कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते। पर क्या करना है? बड़ी कृपा करके भगवान बता रहे हैं गीता में, अर्जुन के माध्यम से। भगवान ने कहा, अर्जुन यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर। तपस्या करता है मेरे लिए कर, दान देता है मेरे को दे, भोजन खाता है तो मेरा प्रसाद का मेरे को भोग लगा। जो कुछ भी हम करें, देखो हम जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, याद रखो, ये शरीर हमको केवल 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 श्री कृष्ण से मिलने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? जो शब्द मैंने पहले कहे वो नहीं कहे आपने, बोलो। तो कृष्ण मिल सकते हैं। अभी हमारे मन में हम दूषित हो गए ना बड़े, बजाय कृष्ण को मिलना था हम पुरुष लड़कियों को मिलने लगे, लड़कियां पुरुषों को मिलने लगी, लव मैरिजें होने लगी, शादियां होने लगी। बस यही बंधन है। जब तक विषय विकारों में आकर्षण चाहे पुरुष का है या स्त्री का है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये क्या चीज है? ये जो आकर्षण, ये जो काम, क्या चीज है? जब हम भगवान से अलग हो गए ना, क्योंकि हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झापटी या दरे। भगवान से अलग होकर जब हम सुख भोगना चाहते थे तो कृष्ण प्रेम जो था ना, उसने काम का रूप ले लिया। जब भगवान के साथ था तो कृष्ण प्रेम था हृदय में। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है काम। क्या है? हाँ, उदाहरण कुछ दिए गए हैं। अब जैसे दूध है, दूध से आपने दही जमाया, उसमें खट्टा डाल के दही बन गया। क्या दही से दूध का काम ले सकते हैं? दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। दही किससे बना? पर दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार हम भगवान से अलग हो गए, दूषित हो गए। अभी हमारा एक ही काम है, याद रखो, भगवान से मिलना। और ये मत सोचो कि भगवान को मिलना कठिन है, नहीं, भगवान सबको मिलना चाहते हैं। कैसे भाई, कैसे हम समझें? क्यों भगवान अवतार लेते हैं? 5000 साल पहले आए, 500 साल पहले भी आए, 5000 साल पहले स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम
लीला पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। कलयुग में भगवान अपने भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। त्रेता युग में राम के रूप में आए और सतयुग में हंस भगवान के रूप में आए। तो भगवान हमको यहाँ से ले जाने के लिए आते हैं। देखो, हम सब कलयुग के लोगों का बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है, कोई जानता है क्या? कि किसने बोला है? ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए हैं। देखने में सीधे साधे लग रहे हैं, कैसे संत हैं भाई। इनके गुरु महाराज ने 1922 में इनके गुरु महाराज ने कई साधुओं को भेजा प्रदेश में। भक्ति सिद्धांत महाराज ने, सबने आके हाथ खड़े कर दिए, नहीं प्रचार हो सकता है, वहाँ मांस खाना पड़ेगा, पैंट कमीज पहननी पड़ेगी। सबने हाथ खड़े कर दिए। तो प्रभुपाद साधु संतों से मिलते नहीं थे। इनके एक मित्र थे मलिक, बड़ा प्रेम था आपस में इनका। प्रभुपाद जी, जब मैं इनका सेवक था तो बम्बई में मलिक जी आए थे वहाँ पर प्रभुपाद जी को मिलने के, परिवार के सहित। प्रभुपाद जी मुझे कहते हैं, मेरा मित्र आ रहा है, उसके लिए तू क्या बनाएगा? मैंने, प्रभुपाद आदेश करो। कि तू पंजाबी परोंठे पकाना उनके लिए। मैंने परोंठे पकाए थे। प्रभुपाद बढ़ गए, देखो, बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया, सारे परिवार था उनका। मलिक उनको ले गए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास। ये जाते नहीं थे, आज के साधु, कलयुग के साधु, बात भी सत्य है, ऐसे पखंड ज्यादा है। जब दर्शन किए तो बड़े ध्यान से उनको सुनने लगे। और भक्ति सिद्धांत महाराज शुद्ध भक्त भगवान के, उन्हें देख लिया, ये बालक मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहा है। कथा समाप्त हुई, बुलाया हमारे गुरु महाराज को। तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? पहली भेंट में 1922 में कहा। उन्होंने वही गांठ बांध ली गुरु महाराज ने। 1922 से तैयारी में लग गए विदेश में प्रचार करने के लिए। मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कठिनाइयाँ आ रही। प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी ने गीता लिखी, मैनस्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने वो रद्दी के भाव में बेच दिया प्रभुपाद की लेखनी। एक दिन प्रभुपाद आए, वो चाय नहीं छोड़ती थी, हमारी गुरु माता प्रभुपाद जी की पत्नी। एक दिन प्रभुपाद आए तो चाय पी रही है। प्रभुपाद कहते हैं, यू वांट टी और मी? तुम्हें चाय चाहिए या मैं? चाय पीते रही। प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया। तो कितना त्याग, घर छोड़ दिया, आकर बेचारे मथुरा आ गए, वृंदावन आए। मथुरा में भी रहे, वृंदावन में राधा दामोदर में रहे, ग्रंथ लिखते रहे, तैयारी करते रहे। जब समय आया, अब विदेश में कैसे जाएं? हवाई जहाज की टिकट नहीं है। एक माता थी सुमति मुरारी, अभी भी उसका शरीर टूट गया होगा, उसके समुद्री जहाज अपने थे। गुजराती माता थी वो। कौन सी कम्युनिटी की थी वो? सुमति मुरारी। के ज्ञाति नहीं, तुम्हें खबर है? भाटिया थी वो, भाटिया कम्युनिटी। तो प्रभुपाद जी बड़ा कष्ट, मिलने नहीं दिए, बार बार जाए बेचारे। आखिर उसने कहा, क्या चाहिए आपको? मुझे अमेरिका जाना है। देखा प्रभुपाद जी का, उधर क्या मरने जाना आपको? वो तो बड़ी ठंड होती है। नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है। अच्छा, मैं आपको रिटर्न टिकट दे देती हूँ, जाओ देख के घूम फिर के आ जाना। मतलब समुद्री जहाज की टिकट, जिसमें 1 महीना लगता है पहुंचने के में। गुरु महाराज भांग पहुंचे, देखो बेचारे कोई जान नहीं कहाँ पहुंच जाए, लेकिन भगवान उनके साथ थे। जगह जगह के सब वर्णन है इनकी लीला अमृत में।
और फिर इन्होंने देखा कहीं एक मिश्रा जी थे, वो मायावादी थे। ज़्यादातर भारत में मायावादी वो हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। मायावादियों के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी कृष्णेरे अपराधी। जो भगवान को निराकार मानता है वो बड़ा अपराध करता है भगवान के चरणों में। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है, बोलो। रूप क्यों नहीं फिर उनका, क्या जवाब? यहाँ है कोई मायावादी? नहीं। भगवान का रूप क्यों नहीं, बोलो। सर्वशक्तिमान रूप भी तो होगा नहीं। रूप क्यों नहीं मानते लोग, मूर्ख लोग? अपने रूप को देखते, मेरा रूप तो भाई नश्वर है। अरे मूर्ख, तेरा रूप नश्वर है, भगवान का नश्वर नहीं है। भगवान का ये रूप के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा। देखो भगवान की लीलाएं कितनी अपरंपार हैं। ब्रह्मा जी को पता लगा कि भगवान का अवतार हो गया, तो भगवान के वहां भगवान बाल रूप में बछड़े चराते थे। बछड़े चराते थे तो यशोदा मैया और बाकी उनके सखाओं की माताएं उनको कुछ भोजन बांध के दे देती थी, ये वहां खा लेना वन में। अभी सब भगवान बैठे हैं, बलराम जी सब वो कलेवा कर रहे हैं। कभी भगवान के सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा जाते हैं। शबरी के जूठे बेर भी तो खाए थे भगवान ने। भगवान तो बड़े दयामय हैं। और किसके पास जूठे पन शबरी के खाए हैं? हाँ, केले के छिलके खाए थे विदुरानी से। ये कथा सुनी है सामने? नहीं है? सभी ने? जिसने नहीं सुनी हाथ खड़ा करो। 3 बच्चों ने नहीं सुनी। इनके लिए सुना दें कथा, और भी बच्चे सुनेंगे। 3 बच्चे हैं। तूने सुनी है? कहाँ सुनी? तुमसे भी आगे बढ़ गया भाई। ये तेरा भाई कौन सा? तूने नहीं सुनी? इसने सुनी। बड़े से छोटा आगे निकल गया। तो ऐसे हुआ, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए। देखो दुर्योधन, ये राज्य पांडवों का है, हमारा तो पांडु राजा थे। और दुर्योधन योग्य पुरुष नहीं था, बदमाश था, दुष्ट प्रकृति का था, राजा बनने के योग्य नहीं था। पर उसको बड़ा था, अल्लाह मैं राजा बनूं। ये अभी ये राज्य तो पांडवों का था, पर अब तुम राजा बनना चाहते हो, पांडव लड़ना नहीं चाहते। दुर्योधन का जो बाप था धृतराष्ट्र, वो भी अंधा था। वो प्रभुपाद कहते थे शरीर से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। वो अपने गलत पुत्र का साथ दे रहा था। जब पांडु पुत्र उसके भाई के पुत्र थे, उनमें से सब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे महान थे। तो भगवान संदेश लेके गए, देखो भाई दुर्योधन, राज्य तो पांडवों का, अभी तुम करना चाहते हो तुम करो। वो लड़ना नहीं चाहते। लड़ने से खून खराबा होगा, मरेंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी। अर्जुन ने कहा था ना, इस लड़ेंगे, नौजवान लड़ते हैं, मर जाए तो स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, पर कई स्त्रियाँ भटक जाती हैं, वर्ण शंकर पैदा होते हैं। ये गीता में आता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्ण शंकर जब पैदा होते हैं तो फिर वो पिंड नहीं देते तो अपना पूर्व से नरक में चले जाते हैं, बड़ा कष्ट भोगना। तो ऐसा है, तुम ही राज्य करो, अपने 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 भाई 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह करें। दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो भगवान की बात में नहीं सुन रहा। भोजन का समय था,
चलिए भोजन कीजिए। भगवान ने कहा हम नहीं करते तेरा भोजन। उसको लगा मेरा अपमान हो रहा, मैं राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ, बदमाश था। वो क्या था, बाप अंधा था, वो आंखें थी उसकी भी, वो भी अंधा ही था, आंखें होते हुए उसको ठीक दिखता नहीं था। दुर्योधन को भावना नहीं थी। भगवान हम नहीं खाते तेरे यहाँ। क्रोध आ गया भगवान को, उसने बंदी बनाने का प्रयास किया। अरे भगवान को कोई बंदी बना सकता है? आके दुष्ट को मुंह की खानी पड़ी। और भगवान भोजन का टाइम देखो कैसे है हमारे भगवान। आए विदुर जी बेचारे बड़ी विनम्रता से रहते थे, बस सीधे घर में, कोई राजसी ठाट नहीं था उनका। विदुर जी विनम्र, विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं। तो विदुर रानी घर में थी, दरवाजा खटखड़ाया भगवान ने। विदुर रानी माता उस समय नहा रही थी, तो पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं कृष्ण। कृष्ण जब बोला तो भावुक हो गई, हाँ भगवान मेरे घर में आ रहे हैं। भगवान ऐसे हैं, उनका नाम सच्चे भाव से लो। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो क्या होगा? आनंद मंगल बचे। भगवान दर्शन उसको देते हैं जिसका भाव जागृत हो जाए। याद रखो भाव हम सब के अंदर है, लेकिन हमारा भाव बट गया है। किसी का भाव सोने में है, सोना बड़ा पसंद करते हैं। किसी का भाव खाने में है, किसी का भाव स्त्री में है, स्त्री का भाव पुरुष में है। बट गए हैं भाव। अभी हमने अपना भाव केवल कृष्ण के चरणों में लाना, कृष्ण के प्रति अपने भाव को जागृत करना है। तो विदुर रानी ने कपड़े भी नहीं, बिना अंतर्मुख हो गई। देखो दो प्रकार के लोग, हम बहिर्मुख हैं, एक महान आत्मा है, अंतर्मुख हो जाती है, वो आत्मा के स्तर पे आ जाती है, हम शरीर के स्तर पर हैं। विदुर रानी अंतर्मुख हो गई। कृष्ण घर में आए, वस्त्र भी नहीं लिए, आ गई, दरवाजा खोला। भगवान, भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी, काकी कहते हैं चाची को, काकी मुझे भूख लगी है। देखो उधर 56 भोग खिला रहा है, इसलिए कहा है कि भजन भी है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम। बस भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रेम। वो एक अमीर भी कर सकता है। महाराजा जनक राजा था, बड़ा प्रेम था उनका भगवान के चरणों में, और गरीब से गरीब भी कर सकता है। ये नहीं कि प्रेम गरीब नहीं कर सकता, अमीर कर सकता है, अमीर कर सकता है, कोई सभी प्रेम कर सकते हैं। उसमें जाति में नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष गोरा काला अमीर सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीवात्माएं हैं। यहाँ तक ऐसा देखा गया भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से पशु पक्षियों के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया था। तो प्रेम ही हमको भगवान से मिलाने वाला है। सबसे ऊंची प्रेम संज्ञा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन ने बड़ा कुछ बनाया था, 56 भोग, नहीं हम नहीं खाते। साग विदुर घर खाई, बाद में साग की रोटी और साग और मक्की की रोटी खिलाई थी आप विदुर रानी ने भगवान को, बड़े प्रेम से खाया। 56 भोग छोड़ दिए। कहा है ना, प्रेम से भोग लगाए ना शर माए झूठा, सच्चा प्यार का मालिक है संसार का। प्रेम से भोग लगाए ना शर्मा, प्यार का
मालिक है दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए ना शर्माए भूखा प्यार का, साग विदुर घर मेरा श्याम भूखा प्यार का, मेरा श्याम भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी प्रेम से भोग लगाए ना शर्माए भूखा प्यार का, प्रेम से भोग लगाए मालिक है संसार का, मेरा श्याम भूखा प्यार का, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस आप बने हरि नाई ना शर्माए भूखा प्यार का, आप बने हरि नाई शर्माए, मालिक है संसार का। ये कथा मैंने सुनाई थी, कुछ नए लोग आए हैं। राय सुयज्ञ युधिष्ठिर की नृता में प्रेम के बस नृप राजा की सेवा की। एक सैन नाई जी थे, यहाँ कोई नाई है? सैन नाई थे, बड़े भक्त थे भगवान के, कोई भी भक्त हो सकता है। नाई वैसे हल्की जात मानी है, पर भक्त तो नाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यहाँ तक कि महाप्रभु की कृपा से पशु पक्षी भी भक्त बन गए, जबकि पशु भक्ति नहीं कर सकते। तो सैन जी तो थे, राजा की सेवा करने जा रहे थे, संत मंडली आ गई। उन्होंने क्या किया, राजा के समय पर पहुंचना पड़ता था। राजाओं के राज बड़े डर होते थे, अभी लोगों में डर नहीं रहा, पाप कर्म हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, राजाओं के बड़े डर होते थे। राजा देश निकाला दे सकता था, मृत्यु दंड दे सकता था, कोई नहीं पूछने वाला राजा को। तो सैन जी संतों की सेवा में लग गए। संत भी वहीं जाते हैं जहां उनको प्रेम किया जाए। संत जब उन्होंने प्रेम बड़ी सी सेवा की तो संत प्रसन्न हो गए, चले गए। तो सैन जी ने अपना सामान उठाया, राजा की सेवा के लिए आ गए। जब गेट पर पहुंचे, दरबार का गेट, तो वो कहता है गेट कीपर, सैन जी अब दोबारा क्यों आ गए? सैन जी सोच ले, मैं तो अभी आ रहा हूँ, ये क्या कह रहा है। ऊपर राजा के पास चले गए, राजा के पास गए, जाके राजा को प्रणाम किया। तो राजा पूछता है, सैन तुम दोबारा क्यों आए? कहते मैं अभी, राजा एकदम समझ गया, जब भगवान सैन जी के रूप में राजा की पीठ की मालिश कर रहे थे, तो भगवान मालिश कर रहे हैं, राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा कहते हैं, सैन तू बड़ी अच्छी मालिश करता है। कहते महाराज एक मैंने एक वृद्ध नाई से सीखी है। क्या तो सैन जी समझ गए, राजा ने चढ़ दंडवत किया कि आपका रूप धारण करके तो मुझे भगवान ने मेरी सेवा की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो राजा कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं? कहते तुम धन्य हो, तेरा रूप भगवान धारण करके आए। कहते आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं, आपको तो उनके दर्शन हुए, मुझे तो दर्शन नहीं हुए। तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भक्त बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा है, यही रखना, वो अलग रखना। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो,
हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। याद रखो, ये शब्द विचार करो, हमें केवल भगवान का सहारा लेना है। जो साधु संत घर बार छोड़ के आते हैं, किसके सहारे आते हैं? वो भगवान के। इस सभी के लिए है। जिसने भगवान का सहारा ले लिया, उसको जीवन का किनारा मिल गया, वो धाम में चला जाएगा। और जो झूठे सहारों में फंसा हुआ है, संसार के, पत्नी पति के सहारे फंसी है, पति पत्नी के, ये जितने भी संसार के नाते रिश्ते हैं ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। पत्नी चली गई तो पति साथ जाएगा उसके? पति गया तो पत्नी जाएगी साथ? कहीं मरघट तक, यानी जहाँ शमशान तक ही जाते हैं। लेकिन देखो, एक जो आत्मा यहाँ बैठी है, ये जो आंखें दबा रही है अपनी, ये आत्मा कैसी है? ये बड़ी विशेष आत्मा है। अब वो लोग कैसे? इसका जन्म, इसका जो दादा था, अंग्रेजों के टाइम में ICS, वहाँ ICS होते थे, अभी IAS होते हैं ना, तो इंडियन सिविल सर्विस, इनका दादा गवर्नमेंट का घर मिला हुआ था बहुत बड़ा। पिता भी इसका पढ़ा लिखा था। तो ये साथ में बड़े घर की, इसने कहा भक्त बनना था। बनना था तूने भक्त? नहीं बनना था। लेकिन इस पर कृपा की भगवान ने। भगवान ने क्या किया? इसके घर के साथ मंदिर बना दिया। वो भी एक ICS अफसर का ही घर था। वो रिश्वत में पकड़ गया था ना, वो बेचारा रिश्वत में, उसकी वो नौकरी चली गई थी। वो बनिया था, तो बनिया का घर वो, तो वो बोला हमारा इसको मंदिर बना देते हैं। बनिया उसका भांजा, जो तो भांजा क्या लगता था? नाती, उसकी बेटी का बेटा। तो कहते मंदिर बना देते हैं। नाना ने कहा बना दो जरा। मंदिर बन गया। ये तुम्हारे क्या ये हरे कृष्णा वाले शोर मचाते हैं कि थोड़ा सा आगे बता दो कैसे आना हुआ था। मंदिर बन गया तो फिर एक दिन आप वहाँ कीर्तन कर रहे थे और गुरुकुल के बच्चे आंगन में कीर्तन कर रहे थे, तो हमारी छत से सब दिखता था। तो हमारे कजिन आए, बोले भतीजे लोग, बुआ देखो उधर क्या हो रहा है चल के। तो हम भी गए छत में देखने। तो हमने देखा कि आप नाच रहे हैं और बच्चे भी नाच रहे हैं। तो हमने पहली बार देखा तो हमें बहुत जोरों की हंसी आ गई। तो फिर आपने ऊपर देखा तो हम पीछे हट गए। कैसे हंसे? जो हंस के दिखा दो। हमने कहा ये देखो गंजे लोग कैसे नाच रहे हैं। गंजे बना दिए हमने, देखा। तो फिर हम गंजे थोड़े हैं, बाल काटते हैं। गंजे जी, गंजे वो थे जिनके बाल हो ही नहीं। तो उस समय तो सब गंजे ही दिख रहे थे। तो फिर हम पीछे हट गए, फिर नीचे आ गए हम लोग। फिर रात के समय करीबन 8 बजे के करीब मेरे पिताजी आपको ले आए, घर पे ले आए। अच्छा। कि चलिए स्वामी जी आप मेरे घर चलिए। तो आप आए तो मेरे ऑफिस चेयर पे बैठ गए। तो मैंने कहा ये कौन आके बैठ गए हैं? 8:30-9 बजा था उस समय। नवीन कृष्ण आपका सर्वेंट था, तो वो आ गया। तो आपने समझाना शुरू किया मेरी माता जी को कि तुम लहसुन प्याज नहीं खाया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज नहीं खाएंगे। हमने कहा, मन में सोचा ये तो हमारा लहसुन प्याज बंद कर दे रहे हैं। फिर आपने पूछा माता जी से कि तुम टीवी देखती हो? माता जी ने कहा बंद आज से। मैंने कहा ये तो अभी हम नया टीवी लाए हैं और ये टीवी भी हमारा बंद करे दे रहे हैं। तो मतलब इस तरह आप उनको प्रचार कर रहे थे। फिर आप मेरे ऊपर आए कि तुम बाल क्यों काटती हो? हमने कहा हमें अच्छे लगते हैं बाल काटना। तो आपने कहा विधवा लोग बाल काटते हैं। तो हमने कहा हमने तो शादी नहीं की, तो विधवा कहाँ से हो गए? तो महाराज ने फिर बहुत समझाया हमको। फिर 11 बजे के करीब महाराज जी वहाँ से गए घर से। तो महाराज जी अभी गेट के बाहर निकले होंगे तो हम पिताजी के ऊपर बहुत जोर से बोले कि जो भी सड़क चलता मिलता है उसको घर ले आते हो। सड़क छाप, अब सड़क छाप ही तो थे हम।
फिर अब बात यहाँ पे ही नहीं खत्म हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह 3 बजे नवीन कृष्ण फ़ोन करता है, तो घंटी बजी तो मैंने ही उठाया, तो बोलता हरी बोल हरी बोल। मैंने कहा पागल हो गया, दूसरे के घर में 3 बजे फ़ोन करता है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि ये इसको समझा दे, नहीं तो सीधा कर दूंगी इसको। तो वो बोला ठीक है कल मैं बता दूंगा। अभी जब कल आया तो वो गेट पे ही आ गया और गेट से चिल्ला हरी बोल हरी बोल। मैंने कहा आज राजू मैं इसको सीधा करती हूँ। मेरे भाई ने कहा नहीं मैं उसको समझाता हूँ, तुम मत आया करो, मैं आ जाऊँगा। तो इस तरह मैं फिर महाराज जी के पास, फिर मेरे भाई ने एक दिन कहा तू भी चल मंगल आरती। हमने कहा चलो देखते जाके ये गंजे लोग कैसे नाचते हैं, क्या करते हैं। तो हम गए मंदिर में, तो तुलसी आरती चल रही थी उस समय। तो गुरु महाराज, हमें बहुत अच्छा लगा, तो सारे लोग नाच रहे हैं तो हम भी देख रहे थे, तो हम भी थोड़ा थोड़ा नाचे, हमें अच्छा लगा। फिर उस दिन से हम मंगल आरती रोज जाने लगे, तो बहुत अच्छा लगने लगा था। तो वो प्रसाद का कोई बताया? प्रसाद तो शुरू में मेरी फ्रेंड आई तो वो बोलती है गुड़िया चल उधर देखें, उधर बहुत सारे आए हैं ये साधु संत, ये क्या करते हैं, चल देखें चल के। तो मैंने कहा चलो चलो देखते हैं। तो महाराज जी एक कमरे में ट्यूबलाइट लगवा रहे थे किसी को बोल के, तो हम भी गए। तो महाराज जी ने कहा हरे कृष्णा, हमने भी बोला हरे कृष्णा। फिर आपने किसी को बोला कि शायद सतीश कपूर था कि इनको प्रसाद दो, तो हाँ हमको एक एक लड्डू मिला। हम लड्डू लेके बड़े खुश हुए, हमने कहा यार ये बढ़िया है, यहाँ तो कुछ चढ़ाना पड़ता नहीं है और लड्डू ऐसे ही फ्री फंड में मिल गया। तो इस तरह से हम फिर महाराज जी के साथ जुड़े, महाराज ने हमारे ऊपर कैसे जुड़ना होगा आगे? फिर हम रोज मंगल आरती आने लगे थे। आप फिर देखो लड्डू काम कर गया, लड्डू काम कर गया जी। फिर हम दोबारा भी आए लड्डू लेने। हमने कहा फिर अपनी फ्रेंड को यार रोज रोज नहीं जाते, नहीं तो कहेंगे भिखमंगे लेने आ जाते। तो इस तरह से जुड़ गए थे फिर। तो इस आत्मा पर बड़ी विशेष कृपा, कैसे इनको भगवान ने भक्त बनाया। तो भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो उनकी कृपा अपरंपार है। हम सबको उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखो, हमें ये जो शरीर, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, भगवान ने दिया है ना, एक ही काम के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए बस, और कोई काम नहीं। बाकी जो भी काम हम कर रहे हैं ना, ये समय का नाश है। वैसे भगवत प्राप्ति किस अवस्था से करनी चाहिए? भक्त राज प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज असुर के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के। जैसे उनके पढ़ाने वाले थे षंड और अमर्क, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाते, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी सब राक्षसों के बच्चे थे, वो कहते थे प्रहलाद ये हमारा समय पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, ये तुम अभी से हमें कीर्तन करेंगे हम जब बूढ़े हो जाएंगे? कहते नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अभी दुर्लभ अर्थतम। 5 साल की अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है, पर ये दुर्लभ है, ये अर्थपूर्ण है। अर्थ में सारे शरीर 84 लाख योनि है, सभी नश्वर। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। कईयों की योनि, ये सांप की बड़ी लंबी आयु बताई है, आखिर उनको भी मरना पड़ता है, हर जीव को मरना पड़ता है। प्रहलाद जी कहते हैं ये शरीर दुर्लभ है नश्वर, पर ये अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, धाम में जा सकते हैं। तो देखो, स्वयं भगवान 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में समझाने आए। अपने बड़े भाई पहले आए, उनके नित्यानंद बलराम जी पहले आए, चैतन्य बाद में है। और उनके साथ अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार, गदाधर, राधा, श्रीवास नारद, ये पंच तत्व आए। इन्होंने कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ये आंदोलन शुरू किया। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य
राधा कृष्ण न ही अन्य। तो उन्होंने क्या शुरू किया कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? कीर्तन। भगवान उदिला अरुण पूर्व बागे, ध्वजमणि गौरा अमिन जागे, भक्त समूह लोहिया साथे गेला नगर बिराजे, तथाई भजला खोल। जब सूर्यदेव निकलते थे पूर्व से, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने संग साथियों को लेकर के कीर्तन करते थे नगर में। मृदंग बजती थी, करतालें बज, लोगों को ये संकीर्तन आंदोलन स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है। और ये संकीर्तन आंदोलन ही हमारा कल्याण कर सकता है। देखो प्रभुपाद जी आए, भगवान आए, कई आचार्य प्रकट हुए, नहीं समझे, पर भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, अकेले सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार कर दिया। अभी क्या दोष आ गया हमें? अभी जो मंदिर में पुजारी घंटी बजाता है वो महीने का लेता है, वो भक्ति कर रहा है या नौकरी कर रहा है? नौकरी से भगवान प्रसन्न होंगे? गुजरात में होते होंगे, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, कहीं नौकरी। भगवान भाव और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो अभी ये पैसे लेके हो रहा है सब काम, तो यहाँ हम क्यों मंगल आरती करते हैं? या हम किसी को कोई पैसे नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, भाई तुम आओ, आओगे तुम्हारा कल्याण है, नहीं आओगे तुम्हारी इच्छा है। या निष्काम सेवा का हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब एक दिन मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी होगी। है वो दिन दूर? लगता है पर दूर है नहीं। इसलिए कहा है संतों ने, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। नव खिड़की का पिंजरा, इसको पिंजरा कहा है। चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। रहेगा? गुजरात में रहता होगा, जम्मू कश्मीर में, उधर सीटों वाले शहर में, उधमपुर में। अरे शरीर बेकार हो जाता है। वो उस आत्मा का उत्थान करने के लिए शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन हम दुनिया के कामों में पड़ जाते हैं, समय उन्हीं में चला जाता है। समय देखो कहा कि जब जागे तब सवेरा। जब समझ आ जाए तो गंभीरता से इस मार्ग को अपना लो, गंभीरता से। कौन से वो राजा थे, उनको जब पता लगा, उन्होंने राज सब छोड़ दिया भगवत प्राप्ति के लिए। महाराजा खटवांग, उन्होंने सब छोड़ दिया। उनको भाई यही उद्देश्य है जीवन का। कई ऐसे हुए जिन्होंने, देखो हमारे छठ गोस्वामी हुए, शिला रूप, शिला सनातन। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। महाप्रभु से जब उनकी भेंट हुई तो रूप गोस्वामी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया। राजा ने स्वीकार भी कर लिया। नवाब हुसैन शाह था बादशाह। सनातन गोस्वामी ने अपना काम, वो प्राइम मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी जाना बंद कर दिया बीमारी का बहाना करके। उन्होंने अपना राजवैद्य भेजा, राजवैद्य ने देखा उसे कोई बीमारी नहीं, वो घर में बैठा। राजा खुद, बादशाह खुद आया, कहते तेरे भाई छोटे ने तो तुम पर ही मेरा राज चलता था, तुम लोगों ने मेरा राज संभाल रखा था। छोटे ने तो इस्तीफा दे दिया और तुम घर में बैठे हो। कहते महाराज मैं अभी नहीं आ सकता, बस। मतलब अच्छा तुम
मैं अभी जा रहा हूँ उड़ीसा में, उड़ीसा पर अटैक करने, बंगाल का राजा, तो मेरे साथ चलो महाराज। मैं नहीं जा सकता, आप उधर साधु संतों को मारोगे, मैं नहीं ये काम कर सकता। बंदी बना दो, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिए सनातन गोस्वामी को। वो चला गया। पीछे से सनातन गोस्वामी, वो जो जेल कीपर था, उसको कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर, तेरे पर मेरे कितने उपकार हैं, तो मुझे छोड़ दे। जैसे कहते महाराज अगर छोड़ूंगा राजा मुझे मार देगा, मुझे बंदी बना देगा। तुम कहना कि ऐसे शौच के लिए वहाँ गए तो पानी में, गंगा में कूद के वहाँ से चले गए। भगवान को पाने के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़े कोई चिंता नहीं। तो माने ना, अच्छा ठीक है। भाई उनके 10,000 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ गए थे। उनको पहले 6,000 थी, अब 2 और 8 कर दी। 8,000 स्वर्ण मुद्राएं उसने वो छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी भी जेल से निकल करके भी जंगल के रास्ते से बेचारे महाप्रभु को मिलने आए। तो हमें हमारा काम केवल भगवत प्राप्ति करना है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, सब समय का नाश, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। और फिर कब समझ आएगी, जब ये किसकी आवाज हो रही है, ये उसको साइलेंट पे कर दो। तो सबको समझ कब आएगी, जब यमदूत लेने आ जाएंगे। यमदूतों के भय से मलमूत्र का त्याग हो जाता है, इतनी डरावनी शक्लें उनकी होती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमको यमदूतों से बचाने के लिए आए हैं। बचना या नहीं बचना हमारे ऊपर है। उनकी कृपा से हम भी आप सबको यही कह रहे हैं जो गुरुदेव ने कहा था, आप कृपया बचो। वो आपको कृष्ण की शरण ही बचा सकती है। इन शब्दों को याद रखो। जैसे तैसे मन तो मेरा लगाया, बहुत कुछ किया है, लोगों ने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कैसे अंत हुआ, 35 गोलियां लगी, शरीर छलनी कर दिया उसने। क्या जीवन है। नेहरू की भी गति अच्छी नहीं हुई थी, मरा था तो उसको भी पैरालिसिस हो गया था, वो भी उल्टे सीधे काम करता था। तो वो आखिरी समय हमारा अच्छा तभी होगा जब कृष्ण की शरण में होंगे, जब हम भक्त बनेंगे। तो आओ थोड़ा सा अभ्यास कर लें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बस कृष्ण की शरण में आ जाओ। संसार में आप किसी की शरण में हैं, पत्नी की हैं या पति की हैं, ये दोनों धोखा दे देंगे। पत्नी के प्राण पे क्यों उड़ जाएं, पहले बड़ा प्रेम था, जल्दी ले जाओ इनको। पति के उड़ जाएं, पत्नी कहती है ले जाओ जल्दी इनको। कोई घर में नहीं रखता इस शरीर को। कोई राजा होगा, कोई रंक होगा, कोई कुछ। और एक मुझे छोटी सी कथा, बड़ी शिक्षा देने वाली कथा सुनाई है, मैं आपको सुना देता हूँ फिर से नए लोगों के लिए। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, एक से एक विद्वान। तो वो राजा जो है उसे बड़ा गर्व था, वो सोचता था देवताओं के राजा इंद्र के पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा बलि उसके पास एक शुक्राचार्य, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा के मन में आया मेरे दरबार में एक मूर्ख भी होना चाहिए। राजा है, पहले राजाओं के राज होते थे। तो उसने आदेश दिया मंत्री को, भाई मुझे एक मूर्ख चाहिए।
उसने अपने विज्ञापन दिया कि राज दरबार में एक मूर्ख की पोस्ट निकली है। इतने प्रार्थना पत्र आ गए, कल पढ़ो। ये एक लिख रहा है कि मैं वकील हूँ पर मूर्ख हूँ, सिद्ध करना ना अपने आप को। मेरे पास कोई अच्छा केस नहीं आता, वो भी हार जाता है। दूसरा पढ़ो, दूसरा कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई अच्छा भी आता है, मैं उसको ऐसे ढंग से ट्रीट करता हूँ, मार कर भेजता हूँ। राजा कहते धूर्त है, नौकरी लेने के लिए सब फालतू बातें कर रहे हैं, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी मंत्री परेशान, कहाँ से मूर्ख मिलेगा। मंत्री बड़ा परेशान, राजाओं से बड़ा डर होता था। एक दिन मंत्री जा रहा है तो लकड़ी काटने की आवाज आ रही है, टक 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 आवाज आ रही है। तो राजा जो है, अपना मंत्री जो है, वो देखा नीचे तो कोई नहीं, बड़े ऊपर एक आदमी लकड़ी को काट रहा है। मंत्री जैसे है, वो कैसे काट रहा है, इधर बैठ के इधर से काट रहा है। तो क्या कर रहा है, कहते देना तेरे को दिखता नहीं, लकड़ी काट रहा हूं। कहते नीचे गिर जाए, कहते जानता हूं। तो फिर क्यों काट रहा है, ऐसे आने में टाइम लगेगा, नीचे काटने से ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री ने साहब लगाया, बेवकूफ है ये, नीचे आ, तेरी किस्मत खुल गई, मैं मंत्री हूं, आ गया। महाराज ये बेवकूफ मिला, इसका इंटरव्यू करो। राज ने इंटरव्यू किया, उसको बेवकूफ रख लिया। बाकी बेवकूफ वाली बातें करता था, मूर्ख था। राजा ने उसको मेडल भी दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। खुश हो गए राजा के, राजा को साथ देता था वो अपनी मूर्खता की बातों से। लेकिन याद रखो सारे, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। जब महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया तो हमारे शास्त्र में ऐसा है कि बिस्तरे पर प्राण नहीं छोड़ने चाहिए, प्राण पृथ्वी पर छोड़ने चाहिए। समझाई नहीं, बिस्तरा गंदा होता है, धरती मां पवित्र है। तो राजा को जमीन पर लौटा दिया गया, पर प्राण नहीं निकल रहे। प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं, शास्त्रों में वर्णन, बड़ा कष्ट होता है प्राण छोड़ते समय। तो राजा के प्राण जब नहीं निकल रहे तो राजा कहता है कि मेरे उस मूर्खाधिपति को बुलाओ। सोच लगा उससे बात करके थोड़ा मन मेरा और होगा। मूर्खाधिपति आया, प्रणाम किया, कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, उसको क्या पता। मूर्खाधिपति, मैं ना सूरज नमस्कार कर रहा हूँ न व्यायाम कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। महाराज मैं भी जा रहा हूँ आपके साथ। कौन कौन आपके साथ जा रहा है, कितनी रानियां जा रही हैं, कितने मंत्री जा रहे हैं। राजा कहता मूर्खाधिपति, रानियां क्या जाएंगी, तू क्या जाएगा, मंत्री क्या जाएंगे, ये शरीर भी नहीं साथ जाता है, ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा महाराज वो जगह कितनी दूर है, पता नहीं, इतने 100 योजन बताई है शास्त्रों में। वहां किसी को जानते हो, किसी को नहीं जानता। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया और अपने मेडल खोलने लगा, जो मेडल राजा ने दिए थे उसको। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता है देखो मूर्खाधिपति, मेरे मरने के बाद भी तेरी नौकरी नहीं जाएगी, तू मेरे दरबार में बना रहेगा। तो कि नहीं नहीं महाराज ये बात, मेडल अपने हाथ में लो, मैं बड़े रहस्य की बात कहना जा रहा हूँ। राजा चौंक गया, ये रहस्य की बात करेगा, मूर्ख क्या। हम बोलो क्या, कहते महाराज आप इतनी दूर जा रहे हैं, वहां किसी को जानते ही नहीं, और इतना योजना दूर जाना है, आपका तो शरीर भी साथ नहीं जाता, ये भी छोड़ना पड़ेगा। महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, आपके राज्य के आप ही सबसे बड़े मूर्ख हैं, है या नहीं है। राजा चुप हो गया है। इसी प्रकार हम सब मूर्ख हैं। क्या है,
दुनिया सबने छोड़नी है, छोड़ने की किसी को चिंता नहीं। कहाँ जाना है कोई पर, हम सब उसकी तैयारी करनी है। प्रभुपाद जी जैसे संत हमें तैयार करते हैं, उसकी तैयारी क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो कृष्ण की शरण। अपने जीवन की जो डोरी है कृष्ण के हाथ में सौंपनी है। दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ। कहा है जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। आखिरी समय जब हमारा आएगा, बड़ा कष्ट बताया है, उस समय हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, उस समय केवल कृष्ण हमारी मदद करेंगे। तो आप सब कृपया कृष्ण शरण में गंभीरता से आओ, संसार से मन को हटाओ। मन बहुत चंचल है चंचल नहीं? अर्जुन को भगवान ने कहा अपने मन को बस में करो। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, परमाथि बलभद्रम, तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु रेव दुष्करम। एक कृष्ण आप कहते हैं मन को बस में करो, मन बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले, वायु को कोई बस में कर सकता है? कौन रह सकता? वायु में कितनी शक्ति है, पर मन बस में नहीं होता। तो भगवान ने क्या जवाब दिया अर्जुन को? असंशयम महाबाहो मनो दुर्नि ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को बस में करना बहुत कठिन है। पर कैसे बस में होगा? भगवान भी कह रहे हैं बड़ा कठिन है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं उन शब्दों में ध्यान दो। अभ्यासे ना तू कौन्तेया, बोलो, वैराग्य ना चक्रिय थे। तुम अभ्यास करो मन को बार बार प्रभु चरणों में लगाने का, और मन में वैराग लाओ। सब एक दिन शरीर छोड़ना है, पुरुषों ने भी छोड़ना है, मैंने भी छोड़ना है, और रहना अपने भी नहीं है, स्त्रियों को भी छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना है, ये सोचो शरीर छोड़ना है। याद रखो, सुबह शाम याद है, अगर भाई जब शरीर छोड़ना है तो क्यों मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ, क्यों मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, क्यों मैं पाप कमा रहा हूँ। मुझे तो भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है। ये याद रखो, शरीर छोड़ना है तो मन को भक्ति में लगाना है। भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत ये बात जान करके आदमी जो प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती दे, मैं उसको अकल देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। अभी हम लोग मुंह माया फंसे हुए हैं, अकल हम में है नहीं, इसलिए मन बार बार जानते हुए अनजान बने हुए हैं। जैसे बच्चे में बचपना है नहीं, क्या है? बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तू पढ़ना चाहता था, तू छोटा था, है ना? कितने तू नाटक करता, नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा। तू पढ़ना चाहता जब छोटा था, तू पढ़ना चाहता था जब छोटा था, तू पढ़ना चाहता था। स्कूल का बैग ले घूमने चले जाते थे, स्कूल नहीं, शाम को बैग लेके घर आ जाते थे। कहाँ पर होता था? भोपाल में।
तू पढ़ना चाहता था? हैं? पढ़ रहा है। तू पढ़ना चाहता था? तू पढ़ना चाहता? कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। तू पढ़ना चाहता था? ये गुरुकुल से ही भाग गया था। गुरुकुल में पढ़ा हुआ है ये, हैं? भाग गया था, गुरुकुल छोड़ के ही भाग गया था। लेकिन सौभाग्य था इसका, इसे तबला किससे सीखा था तूने? हैं? हाँ, उनसे सीखा, ज़्यादा प्रोफेशनल बन गया। नहीं, तबला तो अच्छा बजाता है। देखो अभी, लेकिन भगवान ने ईश्वर कृपा की, फिर से भक्ति में लगा दिया। मन हमारा भटकाता है, जरूरत है मन को शुद्ध करने की, और मन की शुद्धि होगी कलयुग में। बात जो प्रभुपाद जी ने बताया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, एक ही बात, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने कहा है तू हाथ क्यों नहीं खड़ा करती है? हाँ, बड़ी होगी इसलिए? माँ कहाँ तेरी बैठी है, तूने हाथ खड़ा किए थे? हाँ, सर किए थे, इसलिए नहीं खड़े किए थे। बड़ी हो गई ना, छोटी थी तो बड़ी भक्त थी, बड़ी हो गई तो हाथ में नहीं खड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये नाम जो है, ये इतना जपना है, इतना जपना है। ये शुरुआत है, 16 माला शुरुआत है, 16 माला नहीं। कितना जपना है? मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। कितना? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारा जो यमराज के पास खाता खुला है ना, यमराज के, ये तो भगवान का हो गया। अभी देखो जैसे वर्णन आता है ना, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरे कृष्ण 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 बोल, हरे कृष्ण हरे राम 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 बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, ना लगना कुछ तेरा मोह, ना लगना कुछ तेरा मोह, हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण हरे राम 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 बोल, हरे राम राम बोल, जो चाहे भव
सागर तरना। मिट जाए जीना और मरना। पाप की गठरी सर से खोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल। हरे राम 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 बोल। ये दुनिया क्या है? दुनिया है ये गोरख धंधा। वेद समझा है कोई बंदा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तो। ब्रह्म स्वरूप केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल। जो चाहे भव सागर तरना। मिट जाए जीना और मरना। पाप की गठरी सर से खोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण बोल। हरे राम 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 बोल। ये जैसा वर्णन आया, जो चाहे भवसागर तरना। ये शरीर हमको ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, स्त्री का, पुरुष का, गोरा काला, अमीर गरीब, जैसा भी ये शरीर मिला है, इसका एक ही काम है, भवरूपी सागर से पार होना। समझाइए आपको? लेकिन सब नहीं होते। क्यों नहीं होते? मन मलिन हो चुके हमारे। मन हमारा जो शुद्ध होगा नाम जपने से। जैसे शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोड़। नाम जपने से शबरी भीलों की कन्या थी, उसे भगवान मिले। अहल्या, उसे भी भगवत प्राप्ति हुई। सदन कसाई जो थे, उन्हें भी भगवान मिले। सदन कसाई क्यों मिले? सदन कसाई कैसे थे? उनकी थोड़ी सी कथा सुना दूं आपको। पूर्व जन्म में एक वो ब्राह्मण थे, बड़े भक्त थे, अच्छे थे। तो यहाँ से शिक्षा भी है इस प्रसंग में। तो एक गाय, बेचारी गाय माता भागती हुई आ रही थी, पीछे उसके कसाई लगा हुआ था। आगे दो रास्ते थे, एक रास्ता इधर को जा रहा था, एक इधर को। गौ माता जो है वो इधर को गई। कसाई ने देखा, भी पता नहीं इसको, तो ये सदन जो थे पूर्व जन्म में ब्राह्मण, देखा कसाई, पूछा भाई गाय किधर गई? वो सोचने लगे मैं
झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथ से दिखा दिया, इधर से गई। देखो, किसी गाय माता की जान बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलना पुण्य है, पाप नहीं है। तो उनको वही सदन कसाई बने अगले जन्म में, लेकिन भक्ति बनी रही उनकी। सदन कसाई जो थे पूर्व जन्म में तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, कसाई बनना पड़ा, लेकिन भक्ति बनी रही कसाई रूप में भी उनकी। और एक दिन उनके दुकान के आगे से एक महात्मा गुजरे, तो उनके पास दो तोड़ने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, बाट। पहले पत्थर के बाट बनाते थे, लोहे के नहीं होते थे। एक पत्थर पड़ा तो वो शालिग्राम थे। महात्मा कहते हैं भाई ये पत्थर मेरे को दे दे। उन्हें दे दिया। आए धोए, प्रभु कहाँ कसाई के पास आ पड़े थे, धोया मल मल के, पूजा की, स्थापना की उनकी महात्मा जी ने। रात को सपने में भगवान उसको आए, क्यों लाया तो मेरे को दस, वो मेरा भक्त है, सदन कसाई मेरा भक्त है, मेरे को अपने हाथ से इधर उधर रखता था, मुझे अच्छा लगता था, वापस दे किया। महात्मा उठे जाके, वो कहते भाई आप बड़े महान हो। कहते क्यों महाराज, मैं तो कसाई हूँ। कि नहीं, ये जो है ना, ये भगवान का स्वरूप है, ये शालिग्राम भगवान है, तेरे पर इनकी बड़ी कृपा है। उन्होंने धंधा छोड़ के चल पड़े पुरी की तरफ। बंद कर दिया करो दोनों फोन। पुरी की तरफ चल पड़े, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। चल पड़े तो क्या हुआ कि रास्ते में रात पड़ी, एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला, कहते मैं यात्री हूँ, रात बितानी है। कहता हो रहो। तो स्त्री जो थी, सब सदन जी बड़े सुंदर थे, उन पर उसका कुभाव आ गया, माता की उस स्त्री का। उल्टी सीधी बातें कहने के, माता ऐसी बात करो, अच्छा। तो कह तुम सोच ले मेरे पति से डरा गई, पति का सर काट के ले आई, इसी से डर रहा है। माता ये क्या कर दिया। वो नहीं माने, सदन जी नहीं माने, उसने शोर मचा दिया, देखो मेरे पति को मार दिया। लोगों से एक बात माने, जेल में डाल दिया उनको। जज ने देखा बड़ा भोला भाला आदमी है, आरोप पता नहीं इस पर। उनके दोनों हाथ कटवा दिए, बिना हाथों के बेचारे चल पड़े। कैसे कितना कठिन होता है। जब पुरी के पास पहुंचे तो भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारी को दर्शन दिए। मेरा भक्त सदन नाम का आ रहा है, पालकी लेके जाओ, उनको उठा के लाओ इधर। आगे सब बता दिया, उनके हाथ नहीं है। महाराज आप सदन है? कहते हैं हाँ। हाँ, बड़े भागी से प्रणाम किया, बैठो पालकी में। अब कि क्या हूँ? कहते आपको जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है आपके लिए। लेके गए, भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए। प्रभु मेरे हाथ क्यों कट गए थे, क्या मेरे से अपराध हुआ? तूने हाथ से दिखाया था ना रास्ता उसके साई को, तो इसलिए तुम्हें ये दंड मिला। उसके साई ने फिर गाय माता को मार दिया था, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से उनके हाथ भी वापस आ गए और वो उनकी जय जयकार होने लगी। तो इसलिए कहा, तारी मीरा माई तारे आनंदा नाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाई। सब नाम जपने वाले थे और हमें भगवान ने नाम दिया, प्रभुपाद जी ने दिया, वो लोग भूल गए। वो नाम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ये भगवान का दिया हुआ नाम है, इसे हमें लग जाना चाहिए। इतना जप करो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के बाद तू यहाँ सोने आई है? क्या जी भक्त है, देखो अपनी पुरानी, तेरी दीक्षा हो चुकी है? नहीं, दीक्षा हुई है इसकी? नहीं हुई है। क्या कि तेरा त्याग कर देंगे हैं? हम कहाँ सोए थे रात को? यहाँ जल्दी उठ के भागने के लिए जहाँ बैठी है। अरे तुम्हें रुचि होनी चाहिए सुनने में, सोई या नहीं सोई, ऐसे कर दिया। हम कथा कर रहे हैं। सोना कभी नहीं, नींद आए तो खड़े हो जाओ। शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। जब भगवान के पास पहुंच के सदन कसाई जी पूछा कि आप गाय को तूने रास्ता बता दिया था ना, इसलिए तेरे हाथ कट गए। जगन्नाथ जी की कृपा से हाथ ही उनके वापस आ गए। तो ये सदन कसाई की छोटी सी कथा है। पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, कसाई इसलिए बनना पड़ा कि गाय माता का वध हो गया, उनके दिखाने माता थे। तो हमें बड़ा सतर्क रहना है, पापों से बचना है। ये जो विषय विकार, जो पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण जो है, यही सारे पाप करवाता है। याद रखो, सारे पाप क्यों होते हैं? स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ना, इससे बुद्धि मलिन हो जाती है। ऐसे भी हैं जो धाम में भी शर्म नहीं करते, स्त्रियों का आलिंगन करेंगे, लेकिन ये बातें पता लग जाती हैं। तो हमें बचना है। स्त्री के साथ आदमी संसार शास्त्र के अनुसार संबंध रख सकता है, केवल संतान के लिए। ऐसे स्त्री के साथ संबंध रखना नरक का द्वार है, याद रखो। बड़े जल्दी आए महात्मा जी, थोड़ी जो पूरी दिक्कत हो गई थी। आप आ रहे तो माता जा रही है। पानी हर बोल कृष्णदास, पानी ला माता के लिए, बैठ जाओ। तो हमें जो है, क्या कह रहा था मैं? हैं? हाँ, स्त्री हमारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। उसके साथ संबंध मर्यादित होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, नहीं तो माँ के रूप से स्त्री को देखो। स्त्री का जन्म भी तो माँ नहीं दी, स्त्री ने दिया ना। तो अपनी पत्नी से हम दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? हमारी माँ भी उसी कैटेगरी की। स्त्री का बड़ा सम्मान हमारे शास्त्रों में बताया है। और हमारे कन्हैया ने तो राधा जी की चरण सेवा भी की है, की नहीं की है? कन्हैया, राधा रानी तो बड़ी महान है। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा जूदार, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में बात, श्री वृंदावन बात, श्री राधा जो है ना, ब्रज की महारानी कौन है? राधा। ब्रज राधा जी के अधीन है। एक बात और बीच में आ गई। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका नाम रामलाल कपूर था।
ये क्या हो रही है आवाज? हैं? शंख मुल्तान का कहता? हाँ जी। ये शंख बज रहा है, ये कहाँ का बज रहा है? मुल्तान का बज रहा है। आवाज नहीं आ रही? ये देख, कहाँ का है ये? हैं? आपने कहा मुल्तान का है। ये भी मुल्तानी बाबा है, तू भी मुल्तानी है? नहीं, हाँ पंजाबी बाबा, तभी बुरी हालत है तेरी। तो क्या कह रहा था मैं? हैं? रामलाल कपूर की बात सुना रहा था। रामलाल कपूर को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए मुल्तान में, क्या वृंदावन आओ। वृंदावन जी आगे रामलाल, बहुत बड़े घर से थे वो, अमीर थे बड़े। इनकी कथा भक्तमाल में है। तो बोला आगरा जा रहा हूँ मैं काम के लिए, आगरा से वृंदावन यहाँ आगे, यहाँ की जगह है उनकी। अभी उनका स्थान का नाम है, क्या नाम उनका स्थान का मैं भूल गया, मैं वहां गया हूँ। हैं? तो वहां पर रहने लगे बेचारे, खाना पीना छोड़ दिया, नजर ज्योति चले गई। बिना आंखों की तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो थोड़ा आगे, बिना आंखों के आगे बढ़, बिना आंखों के बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन राधा रानी ने रामलाल कपूर जी को बिना आंखों के देख लिया। तो वो कहती है कृष्ण भगवान को, क्या कि प्रभु आपने इसको यहाँ मारने के लिए बुलाया था, दर्शन क्यों नहीं देते? तब राधा रानी को कृष्ण कहते हैं, राधे आप वृंदावनेश्वरी हो, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे इसे दर्शन दे सकता हूँ? इसलिए ब्रजवासियों ने राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा चूदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में वास, श्री वृंदावन वास। तो राधा रानी ने देख लिया रामलाल कपूर जी को, बिना आंखें, बेचारे अंधे हो गए हैं, इसको मारने के लिए बुलाया था। तो भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, राधे आप यहाँ की वृंदावनेश्वरी हो, मैं आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता हूँ? चलो हमारा, जल्दी चलो। आए तो रामलाल कपूर अंधे बेचारे, बहुत बड़े घर से थे, आंखें नहीं। राधा रानी ने आंखों में उनके काजल डाला, नेत्र। तो सामने कौन बैठे हैं? राधा कृष्ण। उन्होंने भगवान का नाम रखा नयना आनंद, आंखों को आनंद देने वाले। बोलो नयना आनंद भगवान की। उनको दर्शन दिए। वो जगह आज भी है, सुरभि कुंज, में जगह नाम का भूल रहा हूँ, है सुरमा कुंज, हाँ हाँ सुरमा कुंज। तो वहाँ पर वो रहते थे रामलाल कपूर जी। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, राधा जी की भी कृपा चाहिए। और इस महामंत्र में हरे, ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे आ रहा है। हे राधा रानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। बस सेवा तो हम कर रहे हैं,
भगवान की सेवा के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। और देखो महाराजा, क्या नाम था उनका, जो बड़े सेवक थे, महाराजा खटवांग नहीं हैं, महाराजा अम्बरीश। महाराजा अम्बरीश इतने भक्त थे, अपने कर कमलों से भगवान के लिए भोजन बनाते थे, जबकि नौकर चाकरों के नहीं, अब मैं खुद भोजन बनाना। एक दिन आटा गूंद रहे हैं राजा। राजा लोग बड़े सूक्ष्म होते हैं, होते नहीं होते, उधर भी होते हैं नहीं सूक्ष्म, सब जगह बड़े राजा। वो अम्बरीश महाराज आटा गूंद रहे हैं, पसीना आ रहा है उनको, भगवान पीछे खड़े होकर के उनको पंखा कर रहे हैं। आवाज आई, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश, तू मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है, मैं नहीं तेरा कष्ट देख सकता, भगवान इतने दया में है। तो हमें अपने हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे दयालु भगवान को जो भाव और भक्ति से ही रिझते हैं, और कोई रास्ता उनको रिझाने का नहीं है। भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। अन्न धन अरु बस्तर भूषण, अन्न धन कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार, बस पूर्ण। देखो भगवान कहते मेरा हो जाओ, हम उन्हीं के हैं। आज उनसे अलग होकर हम धक्के खा रहे हैं। भगवान कहते मेरा हो जाओ, हैं ही उन्हीं के। ये सबसे बड़ा सत्कार है। फिर भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं। भाव पूरित टेरही, करती मुझे लाचार, करती मुझे। देखो भगवान के अधीन, भगवान भाव के अधीन है। कोई भाव से बड़ा रोएगा, भगवान चले जाते हैं उनके पास। ये भाव भगवान का स्वरूप है। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव, भरपूर मुझ पर भाव। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। याद रखो, शरीर मिला है भाव को जागृत करने का। अभी हमारा भाव बटा हुआ है, इधर है उधर है, पर ये फिर से आवागमन में ले जाएगा। क्या पशु पक्षियों का अपने बच्चों के प्रति भाव नहीं होता? रक्षा करते हैं, भाव तो बने रहेगा पशु पक्षी शरीर में भी। इस शरीर में भाव हमने भगवान के लिए बनाना है। जो मुझी में भाव रख कर, जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता है। भाव का भूखा
जाऊं मैं और भाव याद रखो, भगवान को हम भाव से पा सकते हैं। वो हमारे अंदर, सबके अंदर है, लेकिन वो बट गया है। जब तक जीवन है प्रयास करो इस भाव को कृष्ण के चरणों में लाने का। अगर आप सफर करने लगे, अगर आप प्रयास करने लगे, नहीं हो पाया, फिर भी भगवान कृपा करेगा, बहुत दयालु है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, छोड़ आगे, प्रभु जी तुम कृष्ण तुम बड़े कृपालु। भगवान से मांगना क्या है? तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, और सब झूठी माया है। याद रखो, भगवान के सिवा और जो कुछ सब झूठी माया है ये, लेकिन माया में हम सब फंसे हुए हैं, फंसते ही जा रहे हैं। प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लो, ऐसे महात्माओं की शरण लो, माया के चुंगल से निकलो। अभी हमारा बड़ा परिवार है, कई बार कहते हैं ना लोग, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब काम काज संभाला है। जब यमदूत लेने आते हैं तो पत्नी साथ देती है, बच्चे साथ देते हैं, बैंक बैलेंस साथ देता है, कार बंगला साथ देता है, कोई साथ नहीं देता। ये हम भूल जाते हैं। इसको याद रखने के लिए हमने नाम लेना है, भगवान का नाम जपना है। ये धाम जो है यहाँ पर, तो जैसे मैं बता रहा था, हमें तपस्या करनी है। स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये तपस्वी। लेकिन यहाँ भी क्यों ऐसा आता, पाप कर्म अंदर है हमारे। यहाँ मौका मिला स्त्री को गले लगा लिया, ये पाप है सारा। स्त्री को गले लगाना भी उसका भोग करना है, ये नरक का द्वार है। प्रभुपाद जी हमें बचाने आए हैं, बचो और बचाओ, जीवन को सफल बनाओ। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम। बोलो हरि नाम प्रभु की। बस कलयुग के लोगों के लिए नाम का सहारा। आप थक गए? नींद आ रही थी आपको? नहीं आ रही? आ रही है थोड़ी? सत्संग में रुचि नहीं हुई आपको? अच्छा नहीं लगा आपको, इसलिए नींद आने लग पड़ी है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, भाव को जागृत करना है और ये कभी नहीं सोचना भगवान तो बहुत दया में है, बहुत दया में। खाली हम ही दुष्ट हैं जो पापों को नहीं छोड़ रहे। जैसे घर वालों ने भेजा पढ़ने के लिए, बैग लेकर स्कूल नहीं जाना सर, कहाँ का चक्कर लगाता था, कहाँ घूमता रहता है? पार्क में चले गए। वहाँ जाके क्या करता था? वहाँ जाके पता क्या कर, मक्खियाँ मारता था। तो हम लोग ऐसे ही हैं सारे। हमें भगवान की भक्ति करनी है। बहुत कुछ कहने को है और मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, यही प्रवचन को विराम दूंगा। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को इधर, किसी माता को, किसी भक्त को? यहाँ नहीं है किसी। अरे वो पानी आ गया, अभी कहाँ जा रहे हो? अब प्रसाद का इंतजाम करके जल्दी आ जाना। आनंदनी माता अमृतसर से। कौन? आनंदनी माता। आनंदनी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में आपकी इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ आपका स्वस्थ हमेशा अच्छा रहे। महाराज जी, आज मेरा भौतिक जन्मदिन है। आपके चरणों में मेरी विनती है कि यदि आप अपने मुख कमल से अपनी इस बेटी को भक्ति में प्रगति का आशीर्वाद दे दें तो इस बदआत्मा पर बड़ी कृपा हो जाएगी। महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नाम जप और ज़्यादा अच्छे से कर सकूं और आपके और शिला प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आपके दर्शन की बहुत इच्छा उठ रही है मन में, पर कुछ परिस्थिति ही ऐसी हो गई है कि धाम नहीं आ पा रही। महाराज जी, इस पतित को जल्दी ही अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। आपकी सेवा और दर्शन की अभिलाषी आपकी सबसे पतित और मूर्ख बेटी आनंदनी देवीदासी। मेरी बेटी, तुम्हारे साथ मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी स्वस्थ के लिए प्रार्थना की भगवान से। बस नाम जपने का प्रयास करो, प्रभुपाद कृपा से नाम में रुचि पैदा करो। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा करने से बेटी मंगल होगा। हरे कृष्ण। आनंद मंगल प्रभु गोवा से। गुरु महाराज गोवा से जी, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। महाराज जी, आशीर्वाद देना कि हम भक्ति में आगे बढ़ें और प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़ाएं और आशीर्वाद दीजिए कि हम बार बार वृंदावन धाम आते रहें। महाराज जी, आज ही मेरे सपने में शिला प्रभुपाद जी आए थे, हमारे घर के सामने आकर प्रसाद दे दिया मुझे। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। क्या दिया? प्रसाद दिया। हमारा प्रसाद?
प्रसाद दिया, प्रसाद प्रभुपाद जी ने। जी। योर सर्वेंट आनंद मंगल दास एंड सर्व मंगला देवीदासी गोवा। तो प्रश्न तो कोई नहीं है ना। बहुत अच्छा कृपा हो गई सर्व मंगला और आनंद मंगल दास, बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा हो गई तुम लोगों पर, ये बहुत अच्छा है। ऐसी हमारी भक्ति बढ़ती जानी चाहिए, हमें भगवान के निकट आते जाना चाहिए। अमन चंडीगढ़ से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। महाराज जी, इफ अ डिवोटी लिव्स इन द टेम्पल एज अ ब्रह्मचारी and at the same time takes a salary from the temple, maybe to show to his family or for any other reason, and he also gives salary to those working under him while still living in the temple, enjoying all the brahmachari facilities and doing seva, is this right, and what is the spiritual impact of such an action? देखो ऐसा है, प्रभुपाद जी ने आंदोलन अमेरिका से शुरू किया। $7 लेकर गए थे प्रभुपाद जी भारत अमेरिका में, किसी को एक पैसा नहीं दिया। और प्रभुपाद जी का एक कोट मैं तेरे को बताऊं, तुम्हें अंग्रेजी समझ आती होगी तो, नहीं तो फिर श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट आवर सोसाइटी not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with the paying salaries to devotees and supplying special facilities for Kristas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Kristas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. प्रभुपाद जी ने भक्ति का आंदोलन शुरू किया है। पैसे दे के करना तो भक्ति थोड़ी है, वो तो नौकरी है। पैसे लेके सारी दुनिया काम कर रही है। प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण के लिए काम करना सिखाया। क्या? पैसे के लिए सारी दुनिया काम कर रही है, लेकिन कृष्ण के लिए भाग्यशाली आत्मा काम कर सकती है। तो आप सभी भाग्यशाली बनो और कृष्ण के लिए कार्य करो। ऐसा करने से फिर ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा। हम अपने घर को, वैकुंठ लोक को, गोलोक धाम को जाएंगे। तो जो प्रभुपाद जी ने सिखाया उसको सीखो, उस पर चलो। अगर मंदिर में ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझते हो तो उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। वेणुगोपाल प्रभु अमृतसर से। कौन? वेणुगोपाल प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपया मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं और आपके शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन कर पाऊं। मेरी शुभकामना वेणुगोपाल तुम्हारे लिए, तेरी भक्ति वृद्धि हो। और ये ध्यान रखना तुम वेणुगोपाल, भगवान की सेवा बिल्कुल निष्काम होगी तो तभी भक्ति होगी, सकाम होगी तो नौकरी है, भक्ति नहीं है। ये ध्यान रखना और दूसरों को भी इस तरफ ध्यान दिलाना। निष्काम सेवा का प्रचार करो, जीवन सफल करो, दूसरों के जीवन सफल बनाओ। हरे कृष्ण। तो आज 22 तारीख है, तो कीर्तनानंद एक हमारे गुरु भाई थे, चले गए बेचारे। उनको पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 22 तारीख को। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह सजाओ। तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओ। प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कीर्तनानंद को, जितना तुम कर सको विग्रहों की अच्छी तरह सेवा। क्योंकि भगवान विग्रह रूप में, क्योंकि हमारी आंखें पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग देख सकती हैं, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान इसका पिता कहाँ है?
उसको बोलना तैयार है, पिटाई करूंगा मैं उसकी। तो हमें भगवान को ही प्रसन्न करना है। जो हमारी आंखें देख सकती हैं उस रूप में भगवान आ जाते हैं। पत्थर देख सकती हैं तो भगवान बिगड़ा रूप में आ जाते हैं। वो पत्थर नहीं, साक्षात भगवान है। बिगड़ा बातें भी करते हैं, साथ भी चल पड़ते हैं। अनेकों ऐसी लीलाएं हैं। एक उड़ीसा में साक्षी गोपाल है, मैंने पहले भी कथा सुनाई थी। यही वृंदावन से गए थे साक्षी देने के लिए, भगवान उड़ीसा पहुंच गए। अभी उनका मंदिर बना है साक्षी गोपाल। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। बस अभी हम भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी की आरती करेंगे। तो तुलसी आरती क्यों करनी चाहिए?